तो यार कल मैंने इंडियन जीके जीएस के 40 क्वेश्चंस के बारे में बात करी थी। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आगे को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होता है सत्यमेव जयते, तो इसको किस उपनिषद से लिया गया है। तो इसको लिया गया है मुंडकोपनिषद। ठीक है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अब बात करें टोटल उपनिषद कितने हैं, तो ये है 108 उपनिषद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, तो ऋग्वेद का ऐसा कौन सा मंडल है जो किसको समर्पित है, सोम को समर्पित है, तो वो है हमारा 9वां मंडल। ठीक है, जो 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इनमें से किनका संकलन है जो ऋग्वेद पर आधारित है, तो यह है सामवेद का संकलन। ठीक है, सामवेद क्या है, पूरा ऋग्वेद पर आधारित है। और सामवेद को क्या कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। तो न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, ये किया था गौतम ने। ठीक है, ऋषि गौतम थे जो इन्होंने प्रचारित किया था न्याय दर्शन को। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद गद्य रूप में भी है और पद्य रूप में भी है, मतलब दोनों रूप में लिखा गया है, गद्य और पद्य। तो कौन सा वेद है, यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद को दोनों गद्य और पद्य दोनों फॉर्मेट में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। जो आर्यों का आर्कटिक होम सिद्धांत है, तो इसका पक्ष किसने लिया था, इसका पक्ष लिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिया था, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष लिया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था। ठीक है, जब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 ईस्वी में, तो उस टाइम पे जो मराठा थे इनका नेतृत्व किसके हाथ में था, तो ये था ताराबाई के हाथ में। ठीक है, ताराबाई के हाथ में था। और 1707 ईस्वी में क्या होता है, खेड़ा का युद्ध होता है औरंगजेब और ताराबाई के मध्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक कौन था। जो भारत में सहायक संधि हुई थी, इसका जन्मदाता या आविष्कारक किसे माना जाता है, ये माना जाता है डुप्ले को। ठीक है, जो डुप्ले थे इनको माना जाता है भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या फिर आविष्कारक। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिन्होंने अकेले 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था, ये संबंधित थे, ये किससे संबंधित है, ये काफी पूछा जाता है। ये संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी इससे संबंधित थे मंगल पांडे, जिन्होंने क्या किया था, 1857 की क्रांति का सूत्रपात किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है। तो हर्मिट ऑफ शिमला बोला जाता है एओ ह्यूम को। एओ ह्यूम को बोला जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। और एओ ह्यूम की बात करें तो इन्होंने 1885 ईस्वी में क्या करी थी, नेशनल कांग्रेस की स्थापना करी थी इनके नेतृत्व में। ठीक है, अगला है, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी। तो भारत की जो संविधान सभा है इनमें से किसके द्वारा गठित की गई थी, तो ये गठित की गई थी कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, जो कैबिनेट मिशन योजना प्रस्तावित हुआ इसके बाद ही क्या हुआ था, भारत का संविधान बनना शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो जो संविधान सभा के सदस्य थे ये किसके प्रतिनिधि थे, ये थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे जो संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले होते हैं ये किसके पास भेजे जाते हैं, ये भेजे जाते हैं हाईकोर्ट के पास, जो उच्चतम न्यायालय होता है इसके पास भेजे जाते हैं। और आर्टिकल 71 के तहत, ठीक है, आर्टिकल 71 के तहत भेजे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं। तो सबसे अधिक उम्र पर प्रधानमंत्री कौन बने थे, ये बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री थे भारत के। अगला है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है। तो इस ऐसे अर्थव्यवस्था को बोला जाता है समृद्ध बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है लेकिन ये यहाँ तो आएगा नहीं, लेकिन फर्स्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वो है हमारा मुंबई में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, ठीक है। 1935 में 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और 1949 में क्या होता है इसका राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ अवस्थित है? तो ये है हमारा राजस्थान में स्थित, ठीक है। 1973 में ये स्थापित किया गया था रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। और किसके सहयोग से किया गया था? कनाडा के सहयोग से, ठीक है। कनाडा के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो जो भारत में हरित क्रांति आई थी तो इसका सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? ये पड़ा था हमारा गेहूं पर, ठीक है। गेहूं पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। अगला क्वेश्चन है, माल्थस के अनुसार जनसंख्या कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? तो जो माल्थस है, माल्थस के अनुसार जो जनसंख्या है ये कितने साल में दोगुनी हो जाती है? तो ये हो जाती है 25 सालों में, ठीक है। 25 वर्ष में क्या होता है? जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। देखिए अभी 2023 चल रहा है, ठीक है। 2023 चल रहा है। 2023 में भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? 1.5 अरब है, मतलब 150 करोड़ के आसपास है, ठीक है। तो 150 करोड़ अभी इनकी मतलब भारत की जनसंख्या 2023 में। तो क्या होगा 25 वर्ष बाद, मतलब 2048 2050 के आसपास तक ये क्या हो जाएगी? 3 अरब हो जाएगी। मतलब भारत की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 300 करोड़ हो जाएगी। कब तक? 2050 तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, और जो ये जनसंख्या का सिद्धांत है, जनसंख्या का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी दिया था माल्थस ने, ठीक है। माल्थस ने दिया था जनसंख्या का सिद्धांत। अगला है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? जो राउफ है, राउफ किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो ये है हमारा जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य शैली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में किया गया है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख है वो है अंगुत्तर निकाय, ठीक है। जो अंगुत्तर निकाय है इसमें किया गया है 16 महाजनपदों का उल्लेख। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे उग्रसेन यानी भयंकर सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये बोला जाता था महापद्मानंद को, ठीक है। जो महापद्मानंद थे इनको बोला जाता था उग्रसेन, मतलब भयंकर सेना का स्वामी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो बितस्ता के नाम से किस नदी को जाना जाता था? ये जाना जाता था हमारा झेलम नदी को, ठीक है। झेलम नदी को पहले बितस्ता के नाम से जाना जाता था। अगला है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है, ठीक है। कैवल्य शब्द है पूर्ण ज्ञान के लिए जैन धर्म में, ठीक है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो इनमें जो बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय थे, एक था महायान और एक था हीनयान, ठीक है। महायान हीनयान दो संप्रदायों में ये बट जाता है जब गौतम बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु होती है। बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट जाता है, एक होता है महायान, दूसरा होता है हीनयान। तो जो ये दोनों संप्रदाय हैं इनमें जो मौलिक अंतर है वो कौन सा है? ये है देवी देवताओं की पूजा, ठीक है। ये दोनों संप्रदाय क्या करते हैं? देवी देवताओं की पूजा करते थे, ठीक है। अगला है, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? तो कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें जो मौर्य सम्राट थे अशोक, इनका विवरण शामिल है? तो वो है हमारा महावंश, ठीक है। महावंश में क्या मिलता है? इनका उल्लेख मिलता है या विवरण मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो भारत में भारतीय वस्त्र बनाए थे तो इनके निर्यात की वस्तु बनाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है फ्रांसीसियों को, ठीक है। फ्रांसीसियों ने क्या किया था? भारत में भारतीय वस्त्रों का प्रमुख निर्यात किया था, ठीक है। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो तंबाकू का प्रचलन किनके टाइम पे हुआ था भारत में? ये होता है पुर्तगालियों के टाइम पे, और पुर्तगाली ही थे जो सर्वप्रथम भारत पर क्या करने आए थे? व्यापार करने आए थे, ठीक है। भारत पर व्यापार करने कौन आए थे? सर्वप्रथम पुर्तगाली आए थे, और इन्होंने ही तंबाकू का क्या किया? प्रचलन किया था भारत में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी बोला जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा, ठीक है। जो मैडम भिखाजी रुस्तम कामा थे इनको बोला जाता है भारतीय क्रांति की जननी। अगला क्वेश्चन है,
कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष होती है वो होती है एनी बेसेंट। अब ये तो इंडियन नहीं होती है ना, तो लेकिन अगर इंडियन पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। लेकिन पहली महिला पूछा जाएगा तो वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, भारतीय पूछेंगे तो सरोजिनी नायडू। अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? अब इन्होंने क्या की थी? 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अब कहां पर की थी? ये की थी इन्होंने इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में की थी। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो यह है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? तो ये की थी स्वर्ण सिंह समिति। जो स्वर्ण सिंह समिति थी इन्होंने ही की थी मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा। ठीक है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है? तो ये करता है राज्य की जनसंख्या पर निर्भर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP होता है जो, इसकी मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ये की थी अप्रैल 2002 ईस्वी में। ठीक है, 2002 ईस्वी में की थी सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? तो ब्लू मून होता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद। ठीक है, एक महीने में एक पूरा चांद आता है, लेकिन जब दूसरा पूरा चांद आ जाता है तो उसको बोला जाता है ब्लू मून। ठीक है, अगला है, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ये किन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह। और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? यह है बृहस्पति। ठीक है, सबसे छोटा है बुध। अगला क्वेश्चन है, एशिया का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो एशिया का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तुर्की को बोला जाता है। ठीक है, तुर्की को बोला जाता है एशिया का प्रवेश द्वार। अगला क्वेश्चन है, विख्यात कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ स्थित है? ये है खजुराहो में। ठीक है, खजुराहो पड़ता है हमारा MP में। MP मतलब मध्य प्रदेश में। ठीक है, खजुराहो में पड़ता है कंदरिया महादेव मंदिर। ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थे गाइज आज के कुछ इंपॉर्टेंट 40+ MCQ जो हमारे इंडियन GK GS से रिलेटेड थे। ठीक है, GK GS में सारे फॉर्मेट के क्वेश्चंस इंक्लूड करे थे। तो होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मेक श्योर लाइक जरूर करना। जो लोग चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।